असम में मानसून की भारी बारिश और उफनती नदियों ने एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित किया। राज्य में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर थी। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 और लोगों की मौत के बाद इस साल बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 97 हो चुका है। वहीं 15 जिलों में 1.68 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश और कई नदियों के खतरों के निशान से ऊपर बहने के कारण प्रशासन के सामने राहत और बचाव कार्य को तेज गति से जारी रखने की चुनौती बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA के अनुसार बाढ़ का सबसे अधिक असर ऊपरी और मध्य असम के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविरों पर रहने को मजबूर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी जल भराव वाले इलाकों में फंसे हैं। प्रशासन की ओर से नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आधिकारिक बुलेटिन की माने तो पिछले एक दिन से बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 2 और लोगों की मौत दर्ज हुई है। इसके साथ इस वर्ष मानसूनी बाढ़ और उससे जुड़े हादसों में मरने वालों की कुल संख्या 97 हो चुकी है। लगातार बढ़ती मौतों का आंकड़ा राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बाढ़ का असर राज्य के 15 जिलों में हुआ है। लगभग 1.68 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं कई गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, जिससे लोगों का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से कट चुका है। सड़कें, पुल और ग्रामीण संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत सामग्री पहुंचाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रभावित जिलों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि भी जलमग्न हो चुकी है। धान, सब्जी और अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं किसानों को आशंका है कि अगर पानी जल्द नहीं उतरा तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र भी स्थापित किए हैं। हजारों लोग इन शिविरों में रह रहे हैं, जहां उन्हें भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी राहत शिविरों में लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि जल जनित बीमारियों का खतरा कम किया जा सके। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन इलाकों का सड़क संपर्क टूट चुका है, वहां राहत सामग्री भी नाव के जरिए ही पहुंचाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बना हुआ है। निचले इलाकों में लगातार पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जल स्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है और ऐसे में प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। इसी बीच अब राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हाल ही के दिनों में नदियों के जलस्तर में आई तेज वृद्धि किसी विदेशी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नहीं हुई है, बल्कि ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा इसका प्रमुख कारण रही है। वहीं सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।